अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में इतनी अहम बात आपको बताने वाला हूं कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये वीडियो अपडेट के बारे में है, डीसी लोड मैनेजर के। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये डीसी लोड मैनेजर वहाँ के अपने सिस्टम में लगाया है और सक्सेसफुली अपनी हज़ारों रुपए की बैटरी इसको बचाया है। सक्सेसफुली लगा हुआ है, लोगों के पास चल रहा है, पूरे पूरे लोड उनके मैनेज हो रहे हैं। इस डीसी लोड मैनेजर से यूएसबी का ऑप्शन भी चल रहा है, वाईफाई का ऑप्शन भी चल रहा है। आपके घर में लोड शेडिंग हो, लाइट हो ना हो, अपनी बैटरी से डीसी लोड मैनेजर लगा के अपने पूरे लोड को कनेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल चार्ज करेंगे, अपने वाईफाई को रन करेंगे। कोई दूसरी तीसरी चीज़ लगाने की इसके साथ आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये मंगवाया है। तो अभी क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है डीसी लोड मैनेजर, आप लोगों की सहूलत के लिए जो ये बनाया गया था, इसके अंदर मैं एक बहुत अहम अपडेट इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा बटन इसका मेन ब्रेकर है, पूरे घर को ये ऑन ऑफ करा सकता है ये छोटा सा बटन। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में मैं अपडेट देने वाला हूं और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल गाइडेंस मिले। इस वीडियो में जो अपडेट है वो डीसी लोड मैनेजर के बारे में ही है। जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर इसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक मज़ीद खुशखबरी मैं लेकर आ गया हूँ। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं अपना फोर्स का हाइब्रिड एमपीपीटी आपको अंदर से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखें, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, बहुत शानदार एमपीपीटी है। 70 एम्पियर का हाइब्रिड फोर्स का एमपीपीटी मेरे पास पिछले 3 साल से चले जा रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसके साथ अभी रिसेंटली जो अलास्का की मैंने बैटरी खरीदी थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वीडियो में। इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही आला परफॉर्मेंस है इस बैटरी की। मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसका मॉडल A200 है, जबकि ये 130 एम्पियर पक्का की बैटरी है। पक्का का वर्ड क्या होता है ये मेरी दूसरी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि बैटरी का मॉडल अलग और पक्का एम्पियर अलग होता है। हमेशा जब भी एम्पियर की बैटरी आप अपने सिस्टम में लगाने जाएं तो एम्पियर के साथ पक्के का वर्ड यूज़ करें शॉपकीपर को, ताकि आपको ओरिजिनल और सही चीज़ आपके लोड के हिसाब से मिले। डीसी लोड मैनेजर को लोगों ने अपने सिस्टम में लगाया, भरपूर सराहा और अपनी बैटरियों को, हज़ारों की बैटरियों को बचाया। इस वीडियो में अब मैं आपको बहुत अहम बातें बताने वाला हूँ। अपडेट ये है कि डीसी लोड मैनेजर में, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जैसे मैंने कहा, तो मैंने कुछ इसके अंदर ऐसी अपडेट तलाश करी है जिससे ज़रूर फ़ायदा होगा जो लोग इसको लेके ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको कैटेगोरिकली बताता चलूँ। इस डीसी लोड मैनेजर के अंदर जो हम आज आज जो है 2 तरह की अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें, ये मेन बटन आपको ऑन ऑफ करके पूरे घर का लोड दिखा रहा है। पीछे एक लाइट आपको नज़र आ रही है। बैक एंड पे सारे एसी डीसी जितना लोड आपकी बैटरी से जुड़ा हुआ है इस डीसी लोड मैनेजर के ज़रिए वो सब इस बटन से कंट्रोल हो सकता है, इमरजेंसी के तौर पे भी और एज अ मेन ब्रेकर भी। यहाँ पे मैं जो अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक तो ये कि यूजुअली होता ये है कि एमपीपीटी के वोल्टेज देखे हैं 12.3 और डीसी लोड मैनेजर के वोल्टेज हैं 12.0। 0.3 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है जी। अब ये फ़र्क क्यों आता है? लोगों के पास जो तार लगे हुए हैं उनकी वायरिंग में लोगों को ज़ाहिर है नहीं पता, बेचारों ने लेट्स सपोज़ अगर उन्होंने 40-76 का तार अपने पंखों से बैटरी में जोड़ा हुआ था, तो अब डीसी लोड मैनेजर उन्होंने बीच में जोड़ दिया, यानी बैटरी से वही 40-76 का तार डीसी लोड मैनेजर के बैटरी के ऑप्शन में लगाया, इस वाले ऑप्शन में लगाया और यहाँ से लोड से वही 40-76 का तार ले गए। अगर आपका एक पंखा चल रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर आपके ज़्यादा लोड था तो वहाँ पे फिर वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस? आपका जो तार बैटरी से डीसी लोड मैनेजर में आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मोटा तार होना चाहिए, ताकि आपकी जो मजीद लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी हो। अब इसको कैसे सेट करना है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं वोल्टेज अलाइन करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। आपका जो भी सिस्टम है, एमपीपीटी जो भी लगा हुआ है, बैटरी से आपके वोल्टेज को हम यहाँ पे रीसेट करना सीखेंगे। किस तरीके से रीसेट करते हैं, उसके बाद में इसकी कट ऑफ वैल्यू जो मैंने सेट करी हुई है सब कंज्यूमर के लिए 10.5 वोल्ट है, उसकी भी अपडेट इस वीडियो में है। ऑप्शन कैसे इसके यूज़ होते हैं? ढकना खोल के आपने राइट वाला बटन दबाना है और लेफ्ट वाला बटन दबाना है। लेफ्ट वाला बटन देखें 2.0 की रीडिंग दे रहा है। इस रीडिंग को बोलते हैं डिफरेंशियल रीडिंग। डिफरेंशियल रीडिंग क्या होती है मैं अभी आपको बता देता हूँ। और राइट वाला बटन आपकी डिफरेंशियल रीडिंग जैसे दिखा रहा था 2, तो लेफ्ट वाला बटन दिखा रहा था 10.5। तो 10.5 देखें, अभी मैं एक दफ़ा दबाता हूँ, 10.5 दिखाया, यानी कि 10.5 वोल्ट के ऊपर ये आपके पूरे लोड को बंद कर देगा और 2 के डिफरेंशियल से आपके लोड को ऑन कराएगा, यानी कि जब 10.5 वोल्ट पे आपकी बैटरी आएगी और डीप डिस्चार्ज होने लगी, पूरे घर के लोड को बंद करेगा। और जब आप उससे चार्जर लगाएंगे बैटरी के ऊपर, दोबारा उसमें करंट आएगा तो ये उसको ऑन कराएगा 2 वोल्ट बढ़ने के बाद, यानी कि 12 वोल्ट से ऊपर 12.5 वोल्ट के ऊपर ये आपकी बैटरी को ऑन कराएगा। यहाँ पे देखें, रीसेट कर दिया मैंने इसको। कैसे रीसेट किया है? दोनों बटन को आपने दबा के रखना है। ये पहली अपडेट बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। दोनों बटन को दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, 888 लिखा हुआ आएगा, पूरी रीडिंग इसकी 888 पे चली जाएगी, रीसेट हो जाएगा। पीछे लोड बंद हो गया है, पीछे अंधेरा हो गया, आप देख सकते हैं।
अब मैंने वही लेफ्ट वाला बटन दबाया तो 12.0 लिखा आने लगा, यानी कि अब इसकी सेटिंग कंपनी फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर रीसेट हो गया। ये 12.0 पे आपके लोड को बंद करेगा और +2 वोल्ट के ऊपर ऑन कराएगा। तो हमने क्या करना है, 12.0 को सेट करना है। सिंपली जाएंगे लेफ्ट वाले बटन को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे जब तक ये बीच वाला जो एक डॉट है ये ब्लिंक होना ना शुरू हो जाए। हम करते हैं 2 दफ़ा इसको, देखें 2 दफ़ा मैंने प्रेस किया, ये ब्लिंक होना शुरू हो गया। अब मैं राइट वाला बटन दबाऊंगा तो वोल्टेज कम होंगे, लेफ्ट वाला दबाऊंगा तो बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, हमने कट ऑफ वोल्टेज सेट करने हैं। पहले 10.5 थे, देखें 10.5 पे आ गया। मैं मज़ीद नीचे लेके जा रहा हूँ। ये दूसरी अपडेट है इस वीडियो में। पहली रीसेट किया, दूसरी में मैं इसको 10 वोल्ट के ऊपर लेकर आया हूँ और देखें जैसी हाथ हटाया, जैसी इसकी सेटिंग सेव हो, इसने लोड को ऑन करा दिया ऑटोमेटिकली। अब दिखाता हूँ आपको क्या अपडेट है दूसरी। पहली दफ़ा मैंने राइट वाला दबाया तो 2 वोल्ट यानी 2 वोल्ट का डिफरेंशियल है। अब कट ऑफ क्या है, 10.0 वोल्ट कट ऑफ मैंने कर दिया है इसका। मैंने अपने डीसी लोड मैनेजर में भी कर दिया है। आप सब कंज्यूमर को मैं ये कह रहा हूँ, जो मुझसे ले सके हैं, बहुत सारे लोग, सब ये सेटिंग अपने पास कर लें। क्यों कर लें, उसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें हो ये रहा है यूजुअली, जो कि मैंने पहले बताया आपको, लोगों की वायरिंग अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं होती। जितने भी लोग डायरेक्ट बैटरी से अपने एसी डीसी पंखे और डीसी के बल्ब जला रहे होते हैं, उनको वायरिंग की नॉलेज इतनी नहीं होती। यूजुअली लोग एक नॉर्मल हल्का तार बैटरी से डीसी लोड मैनेजर पे लाके उससे तमाम तार अपने जंक्शन कर रहे हैं, बराबर में लोड पे लगा रहे होते हैं। लोड पे 5-6 तार लगे हुए होते हैं और बैटरी से सिर्फ एक तार आ रहा होता है डीसी लोड मैनेजर में। तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 6 mm से ऊपर का तार लेकर आएँ बैटरी से डीसी लोड मैनेजर तक, तो आपका ये सही काम करेगा। मगर उसके अलावा देखें, अभी हमने अलाइन किया है, देखें 12.4 बिल्कुल अलाइन हो चुकी है रीडिंग, यानी कि एमपीपीटी पे भी 12.4 है और डीसी लोड मैनेजर पे भी 12.4 है। दोबारा देख लें, बिल्कुल अलाइन रीडिंग हो चुकी है जब हमने इसको रीसेट किया है। तो 2 अपडेट मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। पहले अपने जिन लोगों ने लगाए हुए हैं वो पहले अपने एसी अपने डीसी लोड मैनेजर को रीसेट कर लें। दोनों बटन एक साथ थोड़ी देर के लिए पुश करें, वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट वाला बटन 2 दफ़ा पुश करेंगे तो उसका डॉट ब्लिंक होना शुरू होगा। उस पर आपने रीडिंग 10 वोल्ट कर देनी है और राइट वाले बटन को नहीं छेड़ना, उस पर 2 का डिफरेंशियल है वो रहेगा। अब इसकी सेटिंग ये जेन्युइन हो गई है कि 10 वोल्ट के ऊपर आपके लोड को कट ऑफ करेगा और 12 वोल्ट के ऊपर आपके लोड को रिज्यूम करेगा। वजह यही है, जो मुझे पता है क्या हो रहा है लोगों के यहाँ। अगर आप 10 वोल्ट कर रहे हैं तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 10 वोल्ट बहुत कम हो जाएगा, 10.5 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब डीसी लोड मैनेजर ज़्यादा लोड पे चलता है तो वो कुछ यूनिट कम ही रीडिंग दिखा रहा होता है बैटरी के टर्मिनल के वोल्टेज से। इस वजह से यहाँ का 10 वोल्टेज बैटरी का 10.5 से ज़्यादा ही होगा। ये अपडेट थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।